ओके, आज हम लोग जो है, जैसे कि लास्ट टाइम आपको नहीं समझ में आ रहा था, तो विल स्टार्ट हम लोग 3:15 से लेके कोलोशियंस 3:15 से लेके 4:06 तक हम लोग देखेंगे। आज ट्राई करते हैं, हो सका तो 4th चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे, टाइम मिला तो देखते हैं कैसा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। 3:15 पढ़ेंगे। और मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। हाँ, आमीन। देखो, कुछ चीजें जो है हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। मसीह जीवन जो है, मसीह जीवन में अगर हमारी प्रायोरिटीज या परमेश्वर के अंदर कैसा चलना है, अगर उसको सेट करेंगे तो हम लोग मसीह में आगे बढ़ेंगे भी और फलदायी भी होंगे, और अपने जीवन में भी बराबर हो जाएगा हमारा जीवन। देखो, परमेश्वर का जो परमेश्वरता है, हमें जीवन के लिए भी है, ये जीवन जीने के लिए भी है, और स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी है, आत्मा के लिए भी है, तो शरीर के लिए भी है। तो अभी यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि परमेश्वर की शांति तुम्हारे अंदर राज्य करे भी। रूल जो है, रूल का ग्रीक वर्ड जो दिया गया है यहाँ पे, वो है ब्रेबियो। ब्रेबियो का मतलब है अंपायर, या जो फैसला करता है, जो आपको डायरेक्ट करता है कि ये करो वो मत करो, जो आपके ऊपर राज्य करता है, अंदर से आपको बताता है क्या करना है। परमेश्वर की शांति के राज्य करने के लिए हम लोग को प्रभु ने एक देह में बुलाया है। ये हम लोग बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि बहुत से लोग हमारे बीच में हैं जो परमेश्वर की शांति को खेदित करते हैं, परमेश्वर की शांति में नहीं चलते हैं। अभी परमेश्वर की शांति जो है, हमेशा हमारे अंदर रूल करने चाहिए। मतलब क्या? जैसा कि कोई लोग गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, अब गाड़ी चलाते हैं और बहुत ही छोटा रोड है, एकदम छोटा, गाड़ी जा सकता है, 4 व्हील या 2 व्हीलर, वही जा सकता, इतना ही पगडंडी है समझो, और उसमें ही गाड़ी चलाना है। तो आप क्या करते हैं, रोड के ऊपर गाड़ी रखते हैं हमेशा, और आपकी गाड़ी थोड़ा भी इधर उधर जाती है तो आप फिर से किधर, रोड पे लेके आते हैं, कोशिश करते हैं कि रोड पे आ जाए। सही है ना? वैसा ही परमेश्वर की शांति जब आपकी हिलती है, जब आपको परमेश्वर अंदर से, आ, मैं विश्वास करता हूँ हम सब लोग को अंदर से परमेश्वर ने शांति दिया है, तो वो शांति जब हम लोग चलते हैं, हमारी शांति बढ़ती भी है, हमारी शांति डिस्टर्ब भी होती है, हमारी शांति कभी कभी, सुनो, शांति से अशांति हो जाती है। तो ये अवस्थाओं को हम लोग को जानना है कि अशांत या शांति हिल रही है। जैसे कि एक लौ लौ रहती है किसकी, दीपक की, किसी लैंप की लौ रहती है, देखो फ्लेम रहता है, वो फ्लेम हिलता है कब? जब चारों तरफ से हवा चल रही है तो वो फ्लेम हिलता है, लेकिन बुझता नहीं है। उसी तरह से हमारे अंदर प्रभु ने शांति दिया है। तो एक शांति योगा वाला देता है, योगा करने से, मेडिटेशन करने से एक शांति आती है जिसको बोलते हैं सोलिश। सोलिश शांति, सोलिश मतलब कि मन की शांति, आत्मा की शांति नहीं। परमेश्वर हम लोग को आत्मा की शांति देता है, वी हैव टू रिकॉग्नाइज, हम लोग को ये समझना है। तो जो मन की शांति है, उसमें क्या रहता है, कोई विचार नहीं आया तो आप समझते, वो लोग समझते कि हम लोग शांत है, कोई विचार नहीं आया है, विचारों को छोड़ दे। तो वैसा नहीं है। परमेश्वर की शांति जो रहती है, कितना भी आपका चारों तरफ परेशानी हो, तकलीफ हो, उसमें इनफैक्ट आपको शांति ज्यादा स्थिर कर देगी, मदद करेगी, अगर आप शांति को रूल करने देंगे तो। शांति को, परमेश्वर के शांति को अगर आप अपने जीवन में राज्य करने देंगे, तो आपकी शांति हिलेगी नहीं, बढ़ेगी, और शांति आपकी अगुवाई करेगी। इतना बार कुछ जगहों में नहीं जाना है, कुछ जगहों में रहना है, कुछ जगहों पे रुकना है, कुछ जगहों जगहों में ऐसा भी लगता है कि आदमी लोग बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन अंदर से प्रभु आपको शांति देता है कि तुम इधर ही चलो। तो परमेश्वर आपको अगुवाई कर रहा है कि उधर जाना है, लेकिन बाहर से जो है आपको बहुत गड़बड़ दिखती है, आपको लगता है तो वो डिफिकल्ट लोग है, लोगों को कैसा मैं झेलूंगा। लेकिन प्रभु आपको शांति के द्वारा उनके बीच में लेके जाएंगे, और
आपको सस्टेन करेंगे। आपको समझने का है परमेश्वर की अगुवाई शांति के द्वारा कैसे होती है। तो दैट्स वाई परमेश्वर का वचन यहाँ पे बोल रहा है कि परमेश्वर की शांति तुम्हारे दिलों पे राज करे, मतलब कि हमेशा परमेश्वर की शांति में आप लगे रहे। ठीक है, जो भी चीज करते हैं उसमें आप देखिए, देखो कितना बार आपकी शांति चुराने के लिए शैतान आता है। कभी कभी बिल्कुल शांति महसूस नहीं होगी, कभी कभी परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं होगी। ऐसे ऐसे डिलीवरेंस में केसेस आते हैं जो बोलते हैं कि मुझे शांति भी महसूस नहीं होती है, परमेश्वर की उपस्थिति भी महसूस नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु नहीं है, प्रभु वहां पे ही है, प्रभु ने आपको छोड़ा नहीं है। तब हम लोग विश्वास के द्वारा चलते हैं। ठीक है, विश्वास के द्वारा चलते कि प्रभु मेरे साथ है। और कितना बार अगर शांति, देखो शांति हमारे अंदर से निकलती है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा बैठा है हमारी आत्मा में, जिसके कारण वो हम लोग को शांति देता है। तो कितना बार अपनी आत्मा को जो है दुष्ट आत्माएं घेर लेती है, तो इसके कारण आप अपने मन के बदले आत्मा की शांति को महसूस नहीं कर पाते। तो फिर भी ये चीजें समझना है, आत्मिक चीजों को समझना जरूरी है। ठीक है, तो ये एक प्रिंसिपल है स्पिरिचुअल लाइफ का, परमेश्वर के अंदर जीवन का, कि हम लोग अपने मन के अंदर शांति को बनाए रखें। ठीक है, दिमाग की शांति, देखो दुनिया में शांति कैसा रहता है, अंदर से उसको गुस्सा रहता है, बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता है लोगों को, इसके लिए वो चुप रहता है, जाके घर पे जाके गालियां देता है वही आदमी मीटिंग से, बराबर, किसी पॉलिटिकल मीटिंग में है या बिजनेस मीटिंग में है। जब वो लोग घर पे जाते हैं तो पूरी भड़ास निकाल दी, ये इसने कर दिया, अरे उसने कर दिया, माँ बहन की गालियां देते हैं। तो ये जो है, ये हो गई शांति दिखाने की। मीटिंग में एकदम शांत था, मीटिंग में कुछ बोला नहीं किसी को, लेकिन अंदर से ये सब चल रहा था। लोगों मीटिंग में भी प्रॉब्लम होता है, वो दूसरा बात है। ठीक है, तो परमेश्वर की शांति जो रहेगी उसमें क्या रहेगा, आपको बहुत विचलित करने वाले लोग आएंगे, बहुत सी परेशान करने वाले लोग आएंगे, आप उसके बीच में परमेश्वर की शांति के द्वारा आपको बल मिलेगा और आप स्थिर रह सकते, अगर परमेश्वर की शांति को रूल करने देंगे तो। क्योंकि आपकी भी इच्छा है वहां पे, परमेश्वर की इच्छा भी है। परमेश्वर की इच्छा क्या है, शांति को रूल करने दे। आपकी इच्छा क्या है, दे दे उसको, बराबर, वो सुना रहा है ना, उसको भी दे दे जरा, वो मार रहा है तू भी मार दे उसको। तो उससे क्या होगा, शांति आपकी हिल जाएगी, अंदर की शांति हिल जाएगी। लेकिन कितना बार देखो परमेश्वर की आत्मा अगुवाई भी करती है कि हम लोग को अत्याचार के खिलाफ, इनजस्टिस के खिलाफ बोलना पड़ता है। ठीक है, उसमें भी परमेश्वर की शांति तब आती है जब हम बोलते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, हम लोग को समझना है कि परमेश्वर की शांति हमारी कैसे अगुवाई कर रही है, और परमेश्वर की शांति को हमारे अंदर एक अंपायर की तरह चलने देना है। अंपायर जब सीढ़ी बजाता है, समझ जाना कि यहाँ पे नहीं करना है, ये चीजें छोड़ देनी है, ये विचार को छोड़ देना है। ठीक है, ये प्रोग्राम बराबर नहीं है, टीवी प्रोग्राम नहीं देखना है, जैसा आपकी अ, हिलती है शांति। ओके, नाउ विल गो टू द नेक्स्ट वन, 3:16। एंड बी थैंकफुल, हमेशा धन्यवाद दे, हर एक बात में धन्यवाद दे, जो भी हो रहा है। देखो हम लोग जो है, अभी हम लोग कितना बार डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स कितना चीजें कर रहे हैं जो हम लोग को समझ में नहीं आती है, तो हम लोग फिर भी उन पे भरोसा करते हैं, बराबर। अभी परमेश्वर जो है वह सब चीजें जानता है, वह डॉक्टरों का डॉक्टर है। तो एक्चुअली ये बहुत ही छोटा बात हो गया ऐसा बोल के, डॉक्टरों का डॉक्टर, क्योंकि परमेश्वर का कोई कैटेगरी नहीं है। तो परमेश्वर सर्वज्ञाता है, सब जानता है। और वो परमेश्वर जो है, जब बोलता है कि परमेश्वर की शांति को अपने अंदर चलने दे, अपने अंदर अंपायरिंग करने दे, तो वो इसके लिए बोलता है धन्यवाद भी कर। क्योंकि परमेश्वर अगर हम लोग को चला रहा है तो हम लोग देखेंगे स्लोली आपका जीवन बहुत ही तरह से बदल जाएगा। परमेश्वर की शांति में ही सिर्फ आप चलना चालू कर देंगे ना, बहुत सी चीजें आपके जीवन में बदली हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे, 3:16 देखते हैं। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और जिताओ, और अपने अपने मन में कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान
और आत्मिक गीत गाओ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, और ये हमारे जीवन का कैसे जीवन जीना चाहिए। ठीक है, कोई पास्टर ने बोला था मेरा कलीसिया कोई धर्मशाला नहीं है कि आदमी आके बैठे। तो मेरे दिल में विचार आया कि हाँ, हमारा कलीसिया धर्मशाला ही है, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर के वचन की शिक्षण दिया जाता है। तो शाला है ना, ये स्कूल है। तो परमेश्वर हम लोग को सिखा रहे हैं अभी कैसे परमेश्वर के, देखो धर्म बात अलग है, एक धार्मिक रहता है और एक आत्मिक रहता है। किस तरह से आत्मा में चले परमेश्वर सिखाता है। अभी यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? द वर्ड ऑफ क्राइस्ट, वर्ड ऑफ क्राइस्ट मतलब जो भी वचन हम पढ़ते हैं बाइबल में, वो पूरा का पूरा यीशु मसीह का वचन है। यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ वचन, भले लिखा हुआ वचन है, वर्ड ऑफ क्राइस्ट। बाइबल में जो भी चीज लिखी हुई है वह परमेश्वर का वचन है, और वह अंदर रहना चाहिए। ड्वेल, ड्वेल का मतलब अंदर रहना चाहिए अपने। ऐसा नहीं अपन वचन को निकाल के फेंक देते, वचन को अंदर धारण करना है। ऐसा रिचली, रिचली मतलब प्लॉजियोस, ग्रीक में बोलते हैं प्लॉजियोस। प्लॉजियोस का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा। कितना बार खाना खाते हैं दिन में? 3 बार। और कितना बार स्नैकिंग करते हैं बीच बीच में? स्नैकिंग मतलब चूरा, ये वो, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, भजिया खाते रहते हैं बराबर पूरा दिन। वैसा ही प्रभु का वचन बोलता है कि परमेश्वर के वचन को बहुतायत से धारण करो अपने दिलों में। 10 मिनट का, 5 मिनट का 5 लाइन पढ़ के हो गया, चलो अपने विवेक को शांत करने के लिए कि मैंने अभी वचन पढ़ा, तो एक 5 मिनट थोड़ा वचन पढ़ लेता हूँ फटाफट, फिर मुझे जाना है मैच देखने। तो क्या करते, फटाफट 5 मिनट में वचन पढ़ लिया। क्योंकि अपना प्रभु तो क्या है, हमेशा एडजस्ट करता है ना, बराबर। प्रभु हमेशा एडजस्ट करता है, कोई और एडजस्ट नहीं करेगा। प्रभु हमेशा प्यारा है ना, प्रभु एडजस्ट करता है। लेकिन प्रभु का वचन क्या बोलता है? देखो ये वचन हमारा न्याय करेगा, हमेशा याद रखो। वचन में दिया गया है कि वचन बहुतायत से, भरपूरी से हमारे दिल में रहना चाहिए। खाने को इतना हम लोग महत्व देते हैं, तो आत्मिक खाने को उससे ज्यादा महत्व देना। रिचली मतलब रिचली, बहुतायत मतलब 7 तो हम लोग बोलते हैं, 7 अध्याय पढ़ेंगे तो पूरा साल में पूरा बाइबल कंप्लीट होगा। बट मैं बोलता हूँ खाली समय जब मिलता है वचन के साथ बैठ जाए, जहाँ पे भी, कहाँ पे भी बैठ जाए। बस डब्बे पे, बस डिपो पे बैठ जाएं, बस के स्टॉप पे बैठ जाएं, ट्रेन के अंदर बैठ जाएं, प्लेन के अंदर बैठ जाएं, एयरपोर्ट पे बैठ जाएं, बैलगाड़ी में बैठ जाएं, जहाँ पे भी बैठ जाएं, बाइबल साथ में रहे। लिखा हुआ बाइबल मतलब किताब नहीं है तो मोबाइल है, खोल के रिचली एक बांध ले अपने जीवन में कि मेरा दूसरा पहला दोस्त बाइबल। ठीक है, मैं बाइबल को कवर टू कवर पढ़ूंगा और समझूंगा परमेश्वर क्या बोल रहा है। बहुत याद से जब आपका वचन आपके दिल में रहेगा, तो क्या रहेगा? परमेश्वर का विजडम, परमेश्वर का अकल आपके अंदर आएगा। क्योंकि जो आदमी बोलता है अपना अकल से बोलता है। परमेश्वर ने अपने अकल से ये वचन लिखा है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर की अकल हमारे अंदर आती है। ठीक है, तो पूरा विजडम है, ऑल विजडम, पूरी अकल। ठीक है, और इतना ही नहीं है, देखो खास करके कलीसिया में ऐसा नहीं है कि कोई आदमी टीचर है। सब लोग को शिक्षा करना है। इसका मतलब टीचिंग का मतलब पुलपिट का जरूरत नहीं है उसके लिए। स्टेज में या माइक खड़ा लेके कोई पुलपिट पे बोल रहा है, वो टीचिंग नहीं है। टीचिंग हर एक में है। देखो आपको, अगर आप बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं तो ये परिस्थिति में क्या करना चाहिए आपको मालूम पड़ेगा। और कितना बार आपको सामने सामने से लोगों की समस्या मालूम पड़ेगी, तो लोगों को आप टीच कर सकते हैं, बता सकते हैं, देखो बहन ऐसा करो। अच्छा अभी समझो कितने लोग क्या है,
अविश्वासी से शादी करते हैं। अभी सब लोग को ये तो बहुत ही मामूली बात है, चलो अभी मामूली मतलब बहुत एक्चुअली बहुत हैवी बात है। कितने लोगों ने अपना जीवन को बर्बाद कर दिया अविश्वासी से शादी करके। लेकिन क्या होता है, जब वचन बहुत अंदर चलेगा, बहुत गहराई से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप वचन की तरह आपका दिमाग बदली होता जाएगा। जो जो चीजें हमारे दिल में सबसे ज्यादा रहती है वो चीजें हमारे मुंह पे आती है। वो भी वचन में लिखा है, वॉट एवर इज इन योर हार्ट इट कम्स फ्रॉम द माउथ। जो भी अबंडेंट बहुत ज्यादा अपने दिल में रहता है वही मुंह से छलकता है, वचन में लिखा है। तो अगर बहुत ज्यादा बाइबल आप पढ़ते हैं तो आपके मुंह से परमेश्वर का वचन निकलेगा, और उससे जाए दूसरे लोगों को आप क्या करेंगे, दूसरे लोगों को शिक्षण दे सकते हैं। ठीक है, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि दूसरों को अकल दो, दूसरों को अकल दो, दूसरों को सिखाओ। ठीक है, दूसरों को एडमोनिश, एडमोनिश का मतलब है दूसरों को उत्साहित करो। वचन के द्वारा उत्साहित होते हैं लोग, बहुत से उत्साह के वचन है, बराबर। हम लोग बच्चे लोगों को ना ये मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब क्या क्या सिखाते हैं हिम्स, उससे अच्छा बच्चे लोगों को भजन संहिता सिखाओ, बच्चे लोगों को बाइबल पढ़ना सिखाओ, बड़े बड़े पोर्शंस को याद करना सिखाओ बच्चे को। तो आप देखेंगे आपके बच्चे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद ही बदली होते जाएंगे। अंदर से वचन अपने को वॉश करता है, हम लोग को मजबूत करता है। तो इसके लिए प्रभु का वचन बोलता है कि परमेश्वर का वचन बहुतायत से हमारे दिल में रहना चाहिए, ताकि हम दूसरों को सिखा सके, खुद को भी सिखा सके, इंकरेज कर सके दूसरों को। ठीक है, और ये चीजें हम लोग अपने दिल में धारण करें। ठीक है, कौन से साम्स, हिम्स एंड स्पिरिचुअल सॉन्ग, क्या क्या लिखा है वहां पे, हिंदी में क्या है? तो वचन बोल। यही जो पढ़ रहे हैं साम्स, हिम्स एंड स्पिरिचुअल सॉन्ग का मतलब क्या है हिंदी में, क्या? आत्मिक गीत, भजन और सोलह का ना, एक दूसरे को सिखाओ और जिताओ, और अपने अपने मन में कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। अभी ये जो भजन है, ये भजन संहिता जैसा हम लोग पढ़ते हैं, वो परमेश्वर का वचन है। दाऊद ने लिखा है, सोलोमन ने लिखा है, मूसा ने लिखा है, बहुत से लोगों ने, कम से कम चार पांच और भी होंगे, दो तीन और भी होंगे। ठीक है, तो वो लोग ने, इवन दाऊद के जो वर्शिप लीडर्स थे वो लोग ने भी एक दो भजन लिखे हैं। तो भजन जो है वो परमेश्वर का जो वचन में है, भजन, भजन संहिता जिसको बोलते हैं हम लोग, भजन है। फिर दूसरे जो है वो स्तुति गान है, हिम्स है। स्तुति गान जो रहते हैं, अभी बहुत से कलीसियां हैं जहाँ पे हिम्नल रहता है। हिम्नल मतलब हिम बुक रहता है, मेथोडिस्ट हिम बुक है, लूथरन का हिम बुक है, सीएनआई का हिम बुक है। अभी आप बोलेंगे ये सब क्या बोल रहे हैं पास्टर, ये सब अलग अलग कलीसियाएं हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। तो वहां पे क्या हिम बुक रहता है, और उससे ही जो है परमेश्वर की स्तुति आराधना वो लोग करते हैं। अभी हिम्स जो है, जो हिम मतलब कि स्तुति गान। अभी स्तुति गान अगर आप देखेंगे तो इवन यीशु मसीह के समय में भी जब वो लोग जमा हो गए थे, देखो गार्डन में जमा थे जब भी, तो परमेश्वर का वचन लिखता है वहां पे कि वो लोग ने एक हिम गाया। देखो मत्ती 26:30 में लिखा है, मत्ती 26:30 में आप पढ़ेंगे जरा फटाफट, मत्ती 26:30 में क्या लिखा है? मत्ती 26:30। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। हाँ, भजन गाकर मतलब उस समय भी भजन गाते थे एक्चुअली। अगर आप देखेंगे थ्रू आउट द बाइबल, शुरुआत से लेके आप देखेंगे सॉन्ग्स, हिम्स, बराबर, विलाप, गीत, खुशी के गीत, हर एक किस्म के गीत। और अगर आप जाएंगे स्वर्ग में तो स्वर्ग में भी परमेश्वर का फुल एटमॉस्फेयर संगीत से भरा हुआ है। ठीक है, तो जो संगीत जिनको अच्छा नहीं लगता है वो लोग अभी आदत डालें संगीत को सीख गाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा वर्शिप के द्वारा बहुत सी लोगों को चंगाई देती है, मिनिस्टर करता है। ठीक है, तो
भजन जो है वो साम्स है। स्तुति गान जो है कितने कलीसियाओं ने, कितने अपने अपने उन लोग ने बनाए हैं, ठीक है, जो गाते हैं। और जो आत्मिक गीत है, वो आत्मिक गीत जो है स्पॉन्टेनियसली, मतलब लगातार अचानक पवित्र आत्मा की अगुवाई में एक गाना आपको मिलता है और आप गाते हैं, उसको बोलते हैं स्तुति गान, ठीक है, सॉरी, आत्मिक गाना। वो ऐसे आत्मिक गानों से अपने दिल के अंदर, कितने लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, अभी हम लोग बाद में पूछते हैं ये, कितने लोगों को प्रभु जो है गाने देता है, दिल में उनके आत्मिक गाना देता है, उससे हम एक दूसरे के को गा के भी बोल सकते हैं परमेश्वर के गीत, ठीक है। अपने दिल में अनुग्रह प्रभु देता है। देखो, अगर आप एक बात बताओ, आपने अभी भी वर्शिप किया समझो, आप पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र, और आप बाहर निकले, किसी ने आपको जबरदस्त एक गाली दे दी, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह आपके दिल में भरा हुआ है, परमेश्वर की गानों के द्वारा, वर्शिप के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर आ गई है। तो परमेश्वर की उपस्थिति में शैतान कितना भी हमला करे, कितना भी कूदे फांदे, कुछ नहीं होता है। आप प्रोटेक्शन में रहते हैं, परमेश्वर का एक प्रोटेक्शन रहता है। व्हेन वी वर्शिप, जब हम वर्शिप करते हैं, जब हम स्तुति गाते हैं परमेश्वर की, तो एक परमेश्वर का प्रोटेक्शन आपके ऊपर आता है। और दूसरा, आत्मा में बहुत से आत्मिक जन, मतलब मैं स्वर्गदूत बोल, वो आपको घेरे रहेंगे, आप जहां जहां जाएंगे वो लोग आपके साथ रहेंगे। अगर आपका ऐसा दिनचर्या है, क्या दिनचर्या है, एक दूसरे को साउंड, हिम, स्पिरिचुअल सॉन्ग में गाते हुए, ठीक है, एक दूसरे के दिल के लिए अपने दिलों में अनुग्रह लेके अगर आप रहते हैं, तो हर एक चीज में आपको एक तो शांत रहेंगे, आत्मिक रहेंगे, अपना आपा नहीं खोएंगे, ठीक है, और अंदर से निराश भी नहीं होंगे। अंदर से भी परमेश्वर आपको आनंदित करता है। मेरे मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा परमेश्वर का संगीत, ऑफ कोर्स, कितना बार प्रभु ब्लड के कारण, ब्लड ऑफ जीसस, या कोई ऐसे ऐसे गाने रहते हैं जिसमें आप अंदर से आनंद से दुखी होते हैं। भी ये बहुत ही ये है, आनंद से कैसा दुखी होता है। आनंद से दुखी क्यों होते हैं? दुखी होते हैं क्योंकि परमेश्वर मारा गया हमारे लिए। आनंदित इसके लिए होते हैं क्योंकि परमेश्वर मारा गया, इसके लिए मैं जी उठा, मैं जी रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा जीवन परमेश्वर हम लोग को जीने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अभी 17 देखेंगे। वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद। हाँ, जो कुछ काम करो वचन से और एक्चुअल वर्क करो, ठीक है, जो भी बोलो और करो, वो यीशु मसीह के नाम से करो, ठीक है, परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर को धन्यवाद भी करो। और हर एक काम आप, बहुत लोग, आई बिलीव सब लोग जो काम करते हैं, गाड़ी की चलाते हैं, एटलीस्ट आप लोग सब लोग प्रार्थना करके गाड़ी चलाते हो। जो भी लोग अपनी बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, या कोई लोग ड्राइवर्स हैं, गाड़ी चलाते हैं, आप पहला परमेश्वर को देखो। इवन अविश्वासी लोगों को आपने देखा रहेगा, कभी ऐसे ऐसा ऐसा करेगा हाथ को और इसको, बराबर, वो ऐसा कुछ तो करेगा, बराबर, अपना अपना भगवान को बुलाएगा। अभी हम लोग तो सच में परमेश्वर को जानते हैं, हम लोग को मालूम है परमेश्वर कौन है, बराबर। तो हम लोग हर एक बात को अगर परमेश्वर को समर्पित करते हैं, तो हम देखेंगे कि परमेश्वर उस काम में आपके हाथ डालेगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समर्पित नहीं करते हैं, हमारा दिमाग इतना बिजी है, इतना एंजाइटी है हमारे दिल में, हाँ, इतना चिंता, इतना बोझ लेके चलते हैं, और बाद में हम लोग बोलते हैं हम लोग प्रभु यीशु में है। अरे प्रभु यीशु में है तो मन के ऊपर, मुख के ऊपर तेज और आनंद होना चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए, बराबर। तो परमेश्वर चाहता है हर एक काम को, जो भी काम करते हैं यीशु के नाम से करो। यीशु के नाम से काम करोगे तो पाप नहीं करोगे, क्योंकि यीशु के नाम आ गया,
तब आप एकदम अलर्ट हो जाओगे, बस सही रहना है, बोलना है तो भी यीशु के नाम से बोलो। ठीक है, कहीं पे भी कितनी जगह आप जाते हैं, किसी से बातचीत करना होता है, कभी समझो कोई झगड़ा करके गया, आप सुलह करने जा रहे हैं या आप उससे बातचीत करने जा रहे हैं, प्रभु को बोले, प्रभु मेरे मन का, मेरे जवान का ताबा ले, कि मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं बोलूं जिससे कि काम बिगड़ जाए। अभी कितने लोग सिर्फ काम बनाने के लिए बोलते हैं। काम बिगड़ना का मतलब क्या है कि आपके बोलने से कोई सामने वाला ठोकर खा के परमेश्वर से दूर नहीं चला जाए, दैट इज काम बिगड़ना। काम बिगड़ने का मतलब नहीं अपना काम उल्लू सीधा हो गया। दुनिया में ऐसा ही है, अपना उल्लू सीधा करते हैं। काम बनाना मतलब ये, कुछ भी चुपड़ी चपड़ी बातें करके लोगों को फंसा के काम निकाल के जाते हैं। हम लोग वैसे नहीं। हम लोग जो भी काम करेंगे, जो भी बात करेंगे, यीशु मसीह के नाम से करेंगे, तब यीशु मसीह की आत्मा हमें उस चीज में अगुवाई करेगी और धन्यवाद भी देंगे। धन्यवाद देखो, धन्यवाद देना सीखो। हर एक आदमी को धन्यवाद देना सीखना चाहिए। ठीक है, कितने लोग क्या है, जैसे अपने बच्चे लोग धन्यवाद नहीं करते, कुछ भी करेंगे ना, दे टेक इट फॉर ग्रांटेड। अरे मेरा माँ बाप है ना, वो लोग करना ही है, बराबर। कोई कोई मालिक है, कोई कोई किसी ने बुलाया, मेहमान नवाज, मान बन के गए हम लोग, तो हम लोग क्या सोचते हैं, अभी वो सब करेगा ना, उसका ही काम है, उसने बुलाया ना, इनवाइट किया, अभी उसको करने दो सब। लेकिन प्रभु बोलता है धन्यवाद। धन्यवाद देना सीखो, हर एक को, एक दूसरे को धन्यवाद देना सीखो, प्रभु को धन्यवाद देना सीखो, हर एक बात में धन्यवाद दो। तो आप देखेंगे, एक तो आप विचलित नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग को सब कुछ प्रभु की तरफ से ही मिला है। खाना पीना, आपका पल्स बराबर चल रहा है, हार्ट बीट बराबर चल रहा है, आपको आंख से दिखाई देता है, आपको बराबर नींद आता है, आपका अंदर का पार्ट्स बराबर चल रहा है, ये सब प्रभु कर रहा है। तो प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन हम लोग का कुड़कुड़ बहुत है, बहुत ज्यादा कुड़कुड़ कर दो, बराबर। और उसके कारण क्या होता है, एक तो स्वर्गदूत भाग जाते हैं। सबसे पहला याद रखना, जब कुड़कुड़ करना चालू करोगे ना, फर्स्ट थिंग यू विल सी कि आपका जो टीम है ना, लोगों ने आपको स्वर्गदूतों का टीम दिया है, वो भाग जाएगा, आपके आजू बाजू में नहीं रहेगा, क्योंकि वो कुड़कुड़ सहन नहीं होता है उनको। स्वर्गदूतों को कुड़कुड़ सहन नहीं होता है। वो बोलते हैं इतना प्रभु कर रहा है फिर भी इसको कुड़कुड़ कुड़कुड़ ही लगा है। ठीक है, दूसरा, धीरे धीरे कुड़कुड़ करेंगे तो आपके आजू बाजू के विश्वासी लोग भी भाग जाएंगे, फिर घर वाले भी भाग जाएंगे। तो कुड़कुड़ छोड़ दो, धन्यवादी हृदय रखो, हर एक चीज में धन्यवाद दो, गिविंग थैंक्स टू गॉड, हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दो। यीशु मसीह के नाम से हर एक काम में प्रभु को इनवाइट करो, हर एक काम में, हर एक बात में प्रभु को इनवाइट करो। पढ़ाई करते हो प्रभु को इनवाइट करो, काम करते हो प्रभु को इनवाइट करो। ठीक है, ड्राइविंग करते हो प्रभु को इनवाइट करो, किसी से झगड़ा करने जाना है प्रभु को इनवाइट करो। झगड़ा मतलब कोई झगड़ा करने आया है, अभी उसको झेलना है ना, तो प्रभु को इनवाइट करो, प्रभु अभी तू बचा, मुझे पता नहीं है, मैं इसको कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं वल्नरेबल है, मतलब एकदम ही ओपन हो, कुछ भी वो सामने वाला तेरा वचन बोलता है मैं एक गाल पे मार खाएगा तो दूसरा गाल देने का, अभी मेरे को ताकत नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मुझे तू बचा। ठीक है, हर एक बात में, कठिन बात, इजी बात, समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही बात, हर एक बात में प्रभु को इनवाइट करो, हर एक बात की। प्रभु आपका अगुवाई करेगा, प्रभु आपको वो चीजों में बताएगा। देखो, क्रिश्चियन लाइफ में हम लोग को प्रभु ने कुछ ड्यूटीज, मतलब कुछ चीजें बोली है करने के लिए, हम लोग ने अभी तक देख लिया हो। एक तो अपने दिमाग को, हम लोग ने पहले भी ये देखा है, एक बार रिपीट कर लेता हूँ। वैसी चीजें देखो जो ऊपर है, परमेश्वर की स्वर्ग में जो चीजें हैं उनकी खोज करो। तुम्हारा जो दिल के भावनाएं हैं, दिमाग है, विचार है, वो सब परमेश्वर के ऊपर लगाओ, स्वर्ग के ऊपर लगाओ। अपने शरीर के जितने भी विकार है, जैसे कि गुस्सा देखा हम लोग ने, डर देखा, घमंड देखा, ये सब के सब जो है इनको क्रूस पे चढ़ा दो। ठीक है, इनको मार डालो, पुराने मनुष्य को मार डालोगे। पुराना मनुष्य पापी मनुष्य है हमारा, हमारा जो सिंफुल नेचर है, तो क्रूस पे चढ़ा दो। नया मनुष्य जो प्रभु की तरह है, उसको धारण कर लो। ठीक है, हर
आदमी से, हर एक लोगों से सहनशीलता से चलो, हर एक से सहनशीलता से चलो, ठीक है, और हर एक को क्षमा करो। और उसके ऊपर देखो, हम लोग ने ये पढ़ा था पहले ही 14 में, परमेश्वर के प्रेम को पहन लो। नौवा वचन, नौवा जो चीज है वह है परमेश्वर के शांति को एक अंपायर की तरह धारण करो, वह हम लोग को रूल करे। बाइबल को पढ़ो, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का वचन रिचली, बहुत याद से तुम्हारे दिल में रहना चाहिए, ठीक है। यूट्यूब देख के नहीं, सिर्फ 3 घंटा यूट्यूब देख सकते हैं, लेकिन 3 घंटा अपन बोलेंगे आप बाइबल पढ़ो तो 15 मिनट में नींद आ जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक दूसरे को सिखाओ, एक दूसरे को इनकरेज करो, ठीक है, और परमेश्वर के दिए हुए पावर और अथॉरिटी में चलो। अभी आएंगे 18 पे, 3:18। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हाँ, आमीन। ये देखो, कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें परमेश्वर के अंदर उचित है, कुछ चीजें अनुचित है। अभी यहाँ पे प्रभु का वचन बोलता है कि अपने अपने पति के अधीन रहो, ये उचित है, ठीक है। अगर आप इससे पहले भी देखेंगे तो बहुत जगह वो बोलता है ये उचित है। इवन शांति के लिए प्रभु ने वहां वचन बोल रहा है 3:15 में कि इसके लिए तुम बुलाए गए हो, मतलब यही उचित है। तो यीशु मसीह के अंदर जो भी औरतें हैं, जो भी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, जो भी बहनें हैं, वह माता पिता के, खास करके पिता के, यहाँ पे हस्बैंड्स लिखा है जैसा, पिता के, अगर शादी नहीं हुआ है तो पिता के, अगर शादी हो गया है तो पति के अधीन रहो, क्योंकि ये परमेश्वर के अंदर सही है, ठीक है। ये परमेश्वर को सही लगता है, परमेश्वर ने अथॉरिटी स्ट्रक्चर बनाया है। मैंने, हम लोग पहले भी अपन बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो अपने अपने हस्बैंड्स के अगर आप अधीन रहते हैं ना, तो सबसे पहला एक चीज होगा, एक तो देखो, एक बात सीधा है, आपको लगता है कि जो आदमी के अधीन रहते हैं ना, तो हम लोग के ऊपर वो ये करेगा, बॉसिंग करेगा, ऐसा नहीं है। जब आप अधीन हो जाते हैं तो प्रभु उसको अकाउंटेबल रखता है, प्रभु उससे हिसाब लेगा, ठीक है। और वो ज्यादा खतरनाक है। एक इंसान को हिसाब देना इजी है, लेकिन प्रभु को हिसाब देना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर पति लोगों के आप अधीन रहते हो, पतियों का हिसाब प्रभु लेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अधीन रहते हैं तो एक तो परमेश्वर का आप वचन पूरा कर रहे हैं, और दूसरा शैतान आपको टच नहीं करेगा, क्योंकि आप अपने पति के कवरिंग में हैं, पति के अधीनता में हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोग डिमोनाइज क्यों होते हैं मालूम है आपको? खास करके जेजबल स्पिरिट्स, कंट्रोलिंग स्पिरिट, विचक्राफ्ट का स्पिरिट, जादू टोने का आत्मा क्यों आता है? क्योंकि पत्नियां जो है वह पति के अधीन नहीं रहती है। अभी आप बोलेंगे मेरा पति तो दारू पीता है, मेरा पति तो अधिपति का पूजा करता है, मेरे को बोलता है तू भी बैठ इसमें, वो सब में बैठने का जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ चीजें उसकी सही है, वो बोलता है खाना बनाओ, कपड़ा धो, या ऐसी कोई भी चीजें जो कि सही है, तो आपको करनी चाहिए, उसमें आप अधीन रहो, पति के अधीन रहो। इसका मतलब नहीं है आपके, आपका सलाह नहीं दे सकते हैं। आपको कुछ सही नहीं लग रहा है तो आप बोलना पति को कि ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। फिर वैसा नहीं, वैसा ही होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। इतना बार क्या करते हैं, कंट्रोल करने का आदत है। कितने लोग जो अभी तक प्रभु में नहीं थे और उनको कंट्रोल करने का आदत था, हर एक को अपने हिसाब चलाते थे, अपने हिसाब से, क्योंकि दुष्ट आत्माएं रहती है ऐसी। तो बाद में प्रभु का वचन समझ में आ गया, तो अभी क्या, अभी पति को सजेस्ट करते हैं, और जब तक वो सजेशन मानता नहीं है, आप टेंट्रम दिखाते, टेंट्रम समझते हैं, नखरा दिखाते, नहीं मानना ही चाहिए, वही करे, लेकिन जो मैं बोलती हूँ वही करे, वही करने दे, उसको ही डिसाइड करने दे, लेकिन यही डिसीजन लेना चाहिए। देखो ऐसा नहीं, प्रभु का वचन बोलता है अधीन हो जाओ, सबमिट हो जाओ, सबमिट टू योर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को, ठीक है, अपने पति को सबमिट हो जाओ, तो आप देखेंगे आशीष आएगा। आज से लेके अगर हमारे बीच में जितने भी बहनें हैं, ये डिसाइड कर ले, ठीक है, कुंवारी है या शादीशुदा है, कुंवारी है तो अपने पति, अपने
पिता के अधीन आ जाएं, और या बड़े भाई है, अगर पिता नहीं है बड़े भाई है, उनके अधीन रहे। और अगर शादी हो गया है तो पति के अधीन रहना आज से लेके चालू करेंगे, आप देखेंगे बहुत सी चीजें आपके जीवन में ठीक हो जाएंगी, परेशानी ठीक हो जाएगी, बहुत सी आत्माएं चली जाएंगी। ठीक है, 19 देखेंगे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करो। हाँ, देखो प्रभु का वचन सब लोग के लिए है। प्रभु सब लोग को तो बोलता है, पति को भी बोलता है तो पत्नी को भी बोलता है, बाप को भी बोलता है तो बेटे को भी बोलता है, नौकर को बोलता है तो मालिक को भी बोलता है। प्रभु सबको बोलता है, क्योंकि प्रभु सबका प्रभु है। तो यहाँ पे हस्बैंड्स, पति लोग, अपने अपने पत्नियों को प्रेम करो। और प्रेम करना मैं बोलता हूँ मुश्किल है ऑनर करने से। प्रेम करना मतलब कि हर परिस्थिति में आप प्रेम करेंगे पत्नी को। अगर वो आपके साथ अविश्वास भी कर रही है फिर भी आप प्रेम करेंगे। अगर वो सही नहीं चल रही है, घमंड से चल रही है, फिर भी प्रेम करेंगे। ठीक है, अपना काम बराबर नहीं करते फिर भी प्रेम करेंगे, हर एक बात में प्रेम करेंगे। इनफैक्ट हम लोग ने जब पहले एक सर्व ने देखा है कि प्रभु की तरह प्रेम करना है पत्नियों को, जैसा प्रभु हम लोग को प्रेम करता है। ठीक है, और डू नॉट बी बिटर टुवर्ड देम, मतलब कटुता मत रखो। अभी कितने ही पत्नियों पतियों को मैंने देखा है, सेक्युलर में अविश्वासी को तो देखा है, गंदी गंदी गालियां देते हैं अपनी पत्नी को। बिटरनेस मतलब खतरनाक बिटरनेस, थोड़ा नमक खा गया ज्यादा तो हाथ छोड़ देते हैं, मुंह छोड़ देते हैं, गालियां देते हैं, कुछ भी हाथ में आया मारते हैं पत्नी को। ऐसा बहुत सी चीजें होती है। हम लोग वैसे नहीं है, हम लोग प्रभु के लोग हैं। हम लोग को अपनी पत्नियों को प्रेम करना है, हर एक बात में प्रेम करना, और बिटरनेस नहीं रखना है, ग्रज नहीं रखना है अंदर से, बिटरनेस कड़वाहट नहीं रखना। अरे उसने ऐसा कर दिया ना, अभी मैं इसको देखता हूँ क्या करूँ। अंदर से अपन क्या रिवेंजफुल हो जाते हैं, बदला लेने के लिए अंदर रहते हैं। ठीक है, पत्नियां भी रहती है ऐसा, पत्नी पति होते ऐसे नहीं, पत्नियां भी होती है। ठीक है ना, इवन कितना बार पर्पसली भी ऐसा करते हैं पत्नी लोग। बहुत सुन नहीं रहा है, चलो इसको जरा मिर्ची ज्यादा डाल देते तो बहुत कुछ होता होगा। anyway, we are not into that now. Let's आइए 20 पे आएंगे। हे बच्चों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हमें अभी प्रभु को प्रसन्न करना है, वेरी सिंपल। बच्चे लोग, जो भी बच्चे लोग, मतलब 60 साल का भी बच्चा रहता है और 12 साल का भी बच्चा रहता है। ठीक है, 60 साल के बच्चे लोग के भी माँ बाप है, मतलब हम लोग के भी माँ बाप है। मैं 55 का हूँ। ठीक है, तो हम लोग को भी अपने माँ बाप का को क्या करना है, ओबे करना है। मतलब हर एक बात में, मतलब जो सही बोल रहे हैं वो ख्याल करना है। खास करके छोटे बच्चे लोग डेफिनेटली, जब तक आप फुल एज में नहीं आते, जब तक आपका शादी नहीं होता या आप काम करने नहीं चालू होते हैं, ठीक है, अपना डिसीजन खुद नहीं कर पाते हैं, जो भी बच्चे लोग हैं, उन सब बच्चे लोगों को ओबे योर पेरेंट्स इन ऑल थिंग, हर एक बात में अपने माँ बाप का कहना मानो। आप कहना मानेंगे, आपके ऊपर आशीष आएगा। इफिशियन 6:1 अपन ने देखा था, आपका भला होगा, आपकी उम्र बड़ी होगी अगर आप अपने माँ बाप को कहना मानेंगे, उनको ऑनर करेंगे। ठीक है, परमेश्वर हमेशा हमारे ऊपर आशीष देने के लिए सोचता है कैसे दूं। तो प्रभु को मौका देते हैं, हम जब प्रभु का कहना मानते हैं तो हम प्रभु को मौका देते हैं हमारे ऊपर आशीष देने के लिए। ठीक है, हम लोग बॉस लोगों का अच्छा अच्छा काम करते हैं, कितना बार मस्का भी मारते हैं, कभी कभी उसका वजन भी लेके जाते हैं, उसका बैग वैग लेके भी जाते हैं मस्का मारने के लिए, बराबर कि बॉस थोड़ा इंक्रीमेंट दे देगा, थोड़ा प्रमोशन कर देगा। लेकिन यहाँ पे यीशु ने, यहाँ पे प्रभु ने सीधा ही लिखा है, अगर माँ बाप का कहना मानोगे, उनको ओबे करोगे, तो सब कुछ ठीक भी होगा, और ये प्रभु को भाता है। ठीक है, जब प्रभु को भाता है तो प्रभु हर एक चीज में, हर एक कांटे को भी फूल बना देगा। तो अगर प्रभु के वचन में चलोगे तो, इसी तरह से पिता को क्या बोल रहा है 21 में, हे पिताओं, अपने अपने बच्चों को भड़काया न करो, न हो कि उनका साहस टूट जाए।
हाँ, अभी कितने ही पिताजी हैं जो प्रोवोक करते हैं, भड़काते हैं। बच्चे लोग को भड़काते कैसे है? समझो बच्चा कोई गलती करके आया, आपने उसको शिक्षा दिया, उसको सिखाया, उसको ताड़ना दिया, उसको मारा भी, समझो बाद में आप भूल जाने का उसको बार बार याद नहीं दिलाने का, ए करके आया, वो करके आया, दारू पी के आया, जुआ खेल के आया, बार 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 बार। हाँ, कोई अफेयर था, उसको अफेयर टूट गया, तोड़ा दिया आपने, अभी उसको बार बार टोचो मत। ठीक है, उसको बार बार उसको पिन मत मारो, एक एक चीज में पिन मत मारो। कितने माँ बाप भी कर, माँ भी करती कितना, देख ऐसी है ये, देख ऐसा है ये सब करना बंद करो। ठीक है, अपने जबान से अच्छी चीजें बोलो, ताकि बच्चे लोग जो है डिस्करेज नहीं हो। बच्चे लोग निराश हो जाते हैं, बच्चे लोगों को देखो, कितने बार बच्चे लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। एक एक बच्चा एक यूनिक रहता है, यूनिक प्राणी है। ठीक है, तो कुछ बच्चे जो है वो सेंसिटिव नहीं रहते हैं, आप कुछ भी बोलेंगे ना वो मोटे चमड़ी के रहते हैं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है उनको। लेकिन कुछ बच्चे लोग हैं बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं, आपने थोड़ा भी कुछ बोल दिया ना, भले आपने मजाक में बोल दिया, लेकिन उसको बुरा लग जाता है। प्रभु का वचन बोलता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक, मतलब कि हम लोग बहुत जल्दी सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, हमें बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। एक एक बात को अपने दिल में लगा के रहने का, देखो एक एक्चुअली रिजेक्शन होगा ना हमारे दिल में, उकराहट का आत्मा होगा ना, तो कितना बार हमारा दिल ऐसा हो जाता है, कोई कुछ भी बोल देगा ना, हम लोग फटाफट रो देंगे या फटाफट गुस्सा कर देंगे, क्योंकि रिजेक्शन का स्पिरिट अपने अंदर काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन अभी ऐसे बच्चे हैं तो अपने को टेंडरली डील करना। ठीक है, बार बार उसको प्रोवोक नहीं करना, बार बार उसको बताना नहीं है, बार बार उसकी गलत चीजें बोलनी नहीं है। ठीक है, बहुत कितने बार फेल होके आया ना, उसको बार बार बोलते हैं तू फेल हो गया, अरे तू फेल हो गया, अरे तू। तो बच्चे लोग एकदम निराश हो जाते हैं, फिर बच्चे लोग ड्रग्स लेते हैं, बच्चे लोग सिगरेट पीते हैं, बच्चे लोग बाहर जाके फिर दोस्ती बनाते हैं। ठीक है, बच्चे लोग क्या करते हैं, इवन कितना बार दूसरे लोगों को पिता करके समझते थे वो, क्योंकि अपना पिता जो है अपने को हमेशा डांटता रहता है, अपना टोचता रहता है। तो अपने पिता को क्या करने का है अपने को, तो दूसरा कोई फादरली फिगर रहेगा ना, उसके साथ वो लोग ज्वाइन हो जाए। मतलब मैं नहीं बोलता हूँ हो सकते, बट अपना पिताजी का स्थान पिताजी का स्थान है। ठीक है, तो पिताजी का स्थान बरकरार रखने के लिए पिताजी भी बराबर चलना चाहिए प्रभु के वचन के अनुसार। ठीक है, बच्चों को प्रोवोक मत करो, बच्चे लोगों को ज्यादा गुस्सा मत करो, ताड़ना मत दो। ठीक है, बार बार उसको याद मत दिलाओ उसकी गलतियां, ये किया वो किया। ठीक है, ठीक है, पैम्पर भी मत करो। अभी कितने लोग क्या है, बार बार पैम्पर भी करते हैं, अरे कुछ बात नहीं है, फेल हो गया नो प्रॉब्लम, कुछ कुछ भी नहीं बोलेंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन बार बार रिमाइंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो एक बार सिखाने का, उसको इंस्ट्रक्ट करने का, उसको हेल्प करने का, उसकी चीजों में उसको हेल्प करने का, उसको इनकरेज करने का, उसके लिए हम लोग को प्रभु ने उधर बिठाया है। ठीक है, समझने का क्या क्यों हो रहा है। ओके, 22 देखेंगे। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। 23 भी पढ़ ली। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए करते हो। हाँ, अभी जो भी काम कर रहे हैं देखो, कभी बॉस देखेगा ना, पूरा देख रहा है, अगर बॉस देख रहा है या इवन घर पे जो काम करने आती है कितने लोग, वो लोग अगर बराबर देख रहा है ना, तो सब बराबर पॉलिश करेगी, सब साफ करेगी, बराबर। और इवन कुछ भी, इवन दुकान में ऐसा करेंगे लोग, अगर ध्यान है तो बॉस का सब कुछ बराबर चलता है। तो ये क्या अपन बॉस के लिए काम कर रहे हैं? प्रभु का वचन बोलता है मैन प्लीजर मत बनो, सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए, लोग देख रहे हैं तभी बराबर काम करने के लिए, ऐसा मत बनो। जो भी काम करते हो प्रभु के लिए कर रहे हो, ऐसा सोचो कि मेरा बॉस परमेश्वर है। देखो हम लोग
घर पे आके हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी खाना खाते हैं हम लोग प्रभु के लिए बोलते हैं, प्रभु धन्यवाद तूने मुझे ये खाना दिया। लेकिन जब हम लोग जॉब पे जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं ये तो हम लोग दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, बराबर, वो हम लोग को पगार दे रहा है। तो हम लोग क्या हो जाते हैं, वर्ल्डली हो जाते हैं। बॉस देखता है तो बराबर काम करने का, नहीं तो गुटली माने। कितने लोग ऐसे भी है जो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, इवन बिलीवर्स है कितने, वो सिर्फ हाजिरी मार के आ जाते हैं, बराबर। तो क्या टेस्टिमनी है हमारी, क्या टेस्टिमनी, हमारी क्या गवाही। तो बॉस सामने हो या एब्सेंट हो, बॉस 6 6 महीना नहीं आता है, फिर भी हम लोग उसके लिए बराबर काम करें, जैसा कि हम प्रभु के लिए काम कर रहे हैं, दिल से काम करें, ठीक है, हार्टीली, पूरे दिल से काम करें। ऐसे भी अत्याचारित बॉस रहते हैं, या निठुर बॉस रहते हैं, या घमंडी बॉस रहते हैं, या गलत गाली गलौज करने वाले बॉस रहते हैं। उन सब से भी अगर हम लोग बराबर चलते हैं, जैसे कि हम परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, बराबर चलते हैं, तो आप देखेंगे प्रभु आपको आशीष देगा। कितना बार उसको कंपेल कर होके, बॉस अगर आपको, आप उसके फेवरेट भी नहीं है, बराबर, लेकिन आप प्रभु को समझ के प्रभु के लिए काम कर रहे हैं उस ऑफिस में, या खेती में, या किधर भी आप काम कर रहे हैं, अगर प्रभु को सामने रख के, प्रभु के सामने काम कर रहे हैं आप, तो आप देखेंगे प्रभु आपको उसी जगह पे उठाएगा, उसी जगह पे जहाँ पे सब फेवरेट है उसके, बॉस के सब चहीते हैं, लेकिन बॉस को आपको ही प्रमोट करना पड़ेगा। कभी कभी गॉड, देखो अभी फॉर एग्जांपल दानियल, दानियल के टाइम में 4 बच्चे लोग थे, बराबर। वो चारों जो है, चार जो शद्रक मेशक अबेदनगो और दानियल, ये चारों ने क्या किया, बोला हम लोग वेजिटेबल्स खाएंगे, हम लोग मांस वगैरह नहीं खाएंगे, क्योंकि हो सकता है मांस वगैरह अधिपति को चढ़ाते होंगे शायद, इसके लिए वो नहीं खाते, खा रहे थे। तो इतना टाइम के बाद सब लोग को देखा, जब थोड़े टाइम के बाद सब लोग से ज्यादा वो लोग ताकतवर दिख रहे थे, मजबूत दिख रहे थे। तो परमेश्वर ने उनको अनुग्रह दिया और वो लोग बढ़ गए, राजा के सामने बढ़ गए। तो क्या होता है, जब आप प्रभु के अनुग्रह में चलते हैं, प्रभु को प्रेम करके चलते हैं, ठीक है, तो प्रमोशन इंक्रीमेंट ऊपर से आता है। प्रमोशन इंक्रीमेंट अपने को ऊपर से चाहिए, बराबर ना, वो कोई आपका छीन नहीं पाएगा, कोई भी छीन नहीं पाएगा, ठीक है। देखो इवन 24 में लिखा है, 24 में पढ़िए। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से विरासत मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। हाँ, विरासत किसको देता है, जो भी पिता है अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को विरासत देता है, जब हम परमेश्वर का कहना मानते हैं, ठीक है। ऐसा प्रभु का वचन क्या बोलता है, जब जो आते हैं, जो, देखो, उसके भाई और उसकी माँ अपने बेटे को लेने आते हैं, पिता मतलब प्रभु यीशु को लेने आते हैं। तो जो सुन रहे थे डिसाइपल्स, वो बोलते हैं अरे तेरे माँ और तेरे भाई लोग तुझे लेने आए हैं। तो प्रभु क्या बोलता है, जो मेरा वचन सुनता है और उस पे चलता है, वो मेरा भाई है, वो मेरी माँ है। तो जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उसके ऊपर चलते हैं, वह परमेश्वर के बच्चे हैं, और परमेश्वर की वारिसता उनके लिए है। परमेश्वर हम लोग को बहुत कुछ, देखो, पानी वर्ल्ड में, मतलब फानी मतलब कि टेम्पररी, नाशवंत इस दुनिया में, हम परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं, तो हम लोग को प्रभु अविनाशी जीवन देता है, और परमेश्वर आने वाले समय में अपनी वरासत भी देगा। प्रभु का वचन बोलता है कि यू विल बी किंग्स विद द लॉर्ड, ठीक है। हम लोग सब प्रभु के साथ राजाओं की तरह राज्य करेंगे, ठीक है। ये दुनिया का राज्य के जैसा नहीं, प्रभु का राज्य अलग है, ठीक है। वहां पे जो लीडर है वो सबका नौकर है। तो ऐसा परमेश्वर का वचन बोलता है कि अगर हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, तो हमें एक चीज मालूम होनी चाहिए कि हमारी वारिसता है, प्रभु हम लोग को वारिस बना दिया है,
और हम लोग को प्रभु अपनी जायदाद, जमीन जायदाद जो भी है वह देगा। आगे जाएंगे 25। क्योंकि जो बुरा करता है वो अपने बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं। हाँ, एक बात याद रखो कि परमेश्वर के सामने कोई पक्षपात नहीं है। परमेश्वर सब लोग को एक ही नजर से देखता है। अगर उसके बच्चे गड़बड़ करते हैं, सीधे नहीं चलते हैं, तो प्रभु अपने बच्चों को भी ठीक करता है, ताड़ना देता है। और जो लोग गलत कर रहे हैं उनको गलत का फल मिलेगा ही। ऐसा मत सोचो अभी कितने ही लोग, कितनी चीजें हो रही है वर्ल्ड में, कितने लोगों को मरवा रहे हैं, कितनी कंस्पायरेसी चल रही है, बराबर। कितनी चीजों में हम लोग को लग रहा है कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट इन्वॉल्व है वगैरह। तो आप ऐसा मत सोचो कि कोई किसी को मार के जाएगा, किसी से अत्याचार करके जाएगा, वो ऐसे ही निकल जाएगा। कोई निकलने वाला नहीं है। सबका न्याय बराबर होगा। ठीक है। जो गलत कर रहा है उसको उसका फल जरूर मिलने वाला है। ठीक है। प्रभु का साथ कोई पार्शियलिटी नहीं चलता है। प्रभु कभी घूसखोर नहीं है। प्रभु घूसखोर नहीं है। परमेश्वर रिश्वत नहीं लेता है। ठीक है। और एक बात और याद रखिए, देखिए 4:1 में जो है पुराना थीम को ही कंटिन्यू हो गया है। 4:1 में जो वचन है वो 3:25 का आगे बढ़ाया हुआ वचन ही है। क्योंकि ये जो सेक्शंस बनाए, चैप्टर्स बनाए हैं ना, वो एक्चुअली पूरा का पूरा एक खत लिखा हुआ है। बाद में बिब्लिकल स्कॉलर्स ने उसको एक एक चैप्टर बना दिया है। ठीक है, एक एक अध्याय बना दिया। तो ओरिजिनल जो लिखा हुआ वचन है उसमें कोई ऐसे चैप्टर्स नहीं है, सीधा सीधा वचन है। तो 4:1 में क्या बोलता है? हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, यह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। हाँ, हमें तो स्वामियों मतलब जो भी मालिक है। अगर हम लोग देखो, एक बात हम लोग का बहुत ही प्रॉब्लमेटिक क्या है इंसान का, कि मेरे साथ सब सही होने दे, सब सही जस्ट न्यायपूर्ण होने दे, मेरा जो पैसा है बराबर मिलने दे, बराबर। लेकिन मेरे को किसी ने पैसा मैंने लिया है किसी से, उसको मैं वापस नहीं दूंगा। मैं पगार बराबर नहीं दूंगा, मैं लोगों से बराबर नहीं चलूंगा, लेकिन मेरे साथ सब कुछ बराबर होना चाहिए। तो ऐसा नहीं चलेगा ना। प्रभु का वचन क्या बोलता है कि मैं तेरा मालिक हूँ। प्रभु बोलता है उसको, इसको मालिकों को बोलता है, मैं तेरा मालिक हूँ और मैं फेयर और जस्ट हूँ, मैं न्यायपूर्ण हूँ। वैसा ही तू भी अपने नौकरों के साथ, अपने तेरे साथ जो काम कर रहे हैं उनके साथ सही बन के रहे। क्योंकि जान कि मैं जैसा हूं वैसा ही तू बन के रहे। ठीक है। अगर तू किसी का हिसाब रख रहा है तो मैं तेरा हिसाब भी रखने वाला हूँ, रख रहा हूँ। ठीक है। जो भी, क्योंकि परमेश्वर ने उसको वहां पे रखा है और उसको भी जवाब देना है कि कैसा वो चला था, दुनिया में कैसा चला था। इसके लिए प्रभु का वचन नौकर के लिए है तो मालिक के लिए भी है, बॉस के लिए है तो सर्वेंट के लिए भी है। ठीक है। बॉस को भी बोलता है, सर्वेंट को भी बोलता है प्रभु। ओके। 4:2 देखेंगे। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। हमें हाँ, अभी प्रार्थना में लगे रहने का जो ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक वर्ड क्या है? ऑनेस्टली, प्रोस्कार प्रोस्काटेरियो। इसका मतलब है अर्नेस्ट, ऑनेस्टली। देखो, अच्छा कितना बात, आप एक बात बताइए, जब आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, समझो गुफ्तगू कर रहे हैं, किसी दोस्त के साथ आप बातचीत कर रहे हैं, और अचानक आपको किसी ने बुलाया या आपको काम पे जाना पड़ा, तो बातचीत को याद रखते ना आप, क्या बातचीत हुआ था, ये भूल जाते? याद याद रखते। फिर दूसरी बार जब वो दोस्त मिलता है तो वहां से आप चालू करते कि हम लोग ये बात कर रहे थे अभी, इसका ऐसा है, बराबर। प्रभु के साथ ऐसा है क्या हम लोग का? डू वी अर्नेस्टली ऑनेस्टली कंटिन्यू? ठीक है। कितना बार क्या होता है, कंटिन्यू नहीं करते हम लोग। प्रार्थना करते हैं, थोड़ा समय के बाद हम लोग, थोड़ा दिन हो गया, एक चीज की प्रार्थना किया, फिर आप चुप चुप हो जाते हैं, बोलते हैं, अभी जाने दे, कितना प्रार्थना करो। प्रभु बोलता है अर्नेस्टली, स्टेडफास्टली, मतलब कि
लगातार प्रार्थना में बने रहे, ठीक है, लगातार कंटिन्यू, लगातार प्रार्थना में बने रहेंगे अगर, तो जवाब आता है। ठीक है, प्रभु का वचन बोलता है, एक तो लगातार प्रार्थना में बने रहे, ऑनेस्टली, मतलब पूरे हृदय से, पूरे दिल से, और एक्सपेक्ट करना, आशा करना कि प्रभु उसका जवाब देने वाला है। क्योंकि अगर आप ऐसे ही प्रार्थना कर रहे हैं, आप लग रहा है आपको अरे होगा कि नहीं क्या मालूम, प्रभु का कैसा मूड है, ऐसा कुछ सोच रहे हैं आप, तो प्रभु का मूड हमेशा अच्छा रहता है, प्रभु अपने बच्चों के साथ हमेशा अच्छा चलता है। ठीक है, और खास करके जो बच्चे उसका कहना मान के चलते हैं, वो अगर कभी कभी थोड़ा छोटा छोटा प्रेयर भी करते हैं तो उनका प्रेयर पूरा होता है, क्योंकि वो वचन में चलने वाले हो। अगर वचन में चलने वाले लोग होंगे तो प्रार्थना ज्यादा करेंगे, खुद ही, खुद ब खुद ही होता है। क्योंकि वचन में चलना है तो कितना बार तकलीफ भी आएगी, तो तकलीफ आएगी तो प्रार्थना ज्यादा करनी पड़ेगी, है ना। प्रार्थना जल्दी ज्यादा करेंगे तो अपना नेचर बदली हो जाएगा, और अपना प्रार्थना का प्रभु से जवाब भी आएगा। कितने लोगों का ऐसा है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन मैं प्रार्थना किया, प्रभु ने मेरा गुस्सा ठंडा कर दिया। बहुत डर लग रहा था लेकिन मैंने प्रार्थना किया, मेरा डर निकल गया। ऐसा टेस्टिमनी सुनते हैं हम लोग। हम लोग चर्च में क्या सुनते हैं, सर में दर्द था ठीक हो गया, पैसे का कमी था पैसा मिल गया, ट्यूशन का फीस मिल गया, बराबर। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मेरे अंदर कैसा कैसा काम किया, वो हम लोग का टेस्टिमनी होना चाहिए। टेस्टिमनी होता नहीं है ज्यादातर। ज्यादातर ये गवाहियां होती है हमारी, चंगाई किया, पैसा दिया, जगह दिया, ये दिया, वो दिया। टेस्टिमनी ये होनी चाहिए कि प्रभु मेरे दिल में कैसा कैसा ऑपरेशन कर रहा है, मेरे को कैसा प्रभु बदली कर रहा है। ठीक है, तो और विजिलेंट रहें, मतलब बहुत ही अ, सतर्क रहें। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आप एक बात बताइए, किसी बड़े मिनिस्टर के साथ अपन प्रार्थना बोलते हैं, प्रार्थना नहीं करते, बोलते हैं, हम लोग ध्यान से बोलते हैं, अपन क्या बोल रहे हैं, उससे क्या मांग रहे हैं, उसको क्या बता रहे हैं, बहुत ध्यान से बोलते हैं। लेकिन ये प्रभु के साथ आते हैं तो अपन एकदम कैजुअल हो जाए। कैजुअल होना ठीक है, अपना पिताजी है, लेकिन विजिलेंट रहना भी जरूरी है कि आप क्या मांग रहे हैं। क्योंकि बहुत सी चीजें जो आप मांग रहे हैं तो वो देगा भी। एक फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग बोलते हैं प्रभु मुझे नम्र बना दे। ठीक है, आप विजिलेंट रहने चाहिए कि प्रभु वाकई में नम्र बनाएगा आपको। फिर आपके जीवन में ऐसी चीजें आएगी कि आपको नम्र बनना पड़ेगा। बोले प्रभु मेरा गुस्सा नहीं जा रहा है, इसको गुस्से को काबू कर। तो प्रभु पहला अंदर से तेरे को, आपको ताकत देगा गुस्से को ठीक करने के लिए। बाद में बाहर लोग आएंगे आपको गुस्सा दिलाने के लिए, तो वो टेस्ट करता है ना कि अभी बराबर हो रहा है कि नहीं, अंदर से ठीक हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए आप जब प्रार्थना करते हैं ना तो सतर्क होके प्रार्थना करें, नींद में चले मत जाए। बहुत से लोग नींद में चले जाते हैं प्रार्थना, चले जाते कि नहीं, इवन मैं भी चला जाता हूँ कितना बार। नींद में नहीं जाना है, सतर्क रहना है। जब हम प्रार्थना करते हैं विजिलेंट रहना है, सतर्क रहना है, हम लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं अभी मैं दर्शन में चला गया हूँ, एक्चुअली नींद नहीं आया, वास्तव में दर्शन देख रहा था। दर्शन नहीं, प्रार्थना करना है अपने, प्रार्थना करना है तो विजिलेंट रहना है और धन्यवाद हमेशा करना है। ओके, तीसरा, और इसके साथ साथ ही हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में 6 तक पढ़ लीजिए। और मैं ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सुहावना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि परमेश्वर के दासों के लिए भी प्रार्थना करो। ठीक है, प्रे फॉर अस, अभी पौलुस लिख रहा है। तो पौलुस बोल रहा है कि हमारे लिए भी, हम लोग के लिए भी प्रार्थना करो, ताकि परमेश्वर हमें वचन देने के लिए दरवाजों को खोले, और सुसमाचार के दरवाजे नए नए खुले, और जो
परमेश्वर की जो मिस्ट्री, यीशु मसीह की जो गूढ़ है, पर जो ज्ञान है, वो सब लोग को बताएं। ठीक है, जिसके लिए मैं चेन में हूँ। मतलब ये देखो, एक्चुअली ये प्रिजन लेटर है। मतलब ये जो है कैद में है पौलुस, कैद में रह के वो ऐसा लिख रहा है। कितना बैलेंस लिख रहा है। ऐसा लिख रहा है क्या कि दुख में है या बहुत ही तकलीफ में है। वो बता रहा है क्या मुझे इतना मारा, मेरे को ऐसा सता रहे हैं, कुछ नहीं लिख रहा है। वो परमेश्वर का वचन ही लिख रहा है। इसके लिए परमेश्वर के वचन में ये लेटर्स हैं। ठीक है, तो बोलता है कि परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना करो। और अंदर रहने के बाद भी वो सोचो, पौलुस कैद में है लेकिन वो प्रचार करना चाहता है कि हमारे लिए एक नया दरवाजा खुले, क्योंकि कैदियों के बीच में मैं कुछ नए कैदियों को प्रभु के बारे में बताऊं। और कितने लोग उसको मिलने आते होंगे, उनके लिए भी प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है कि नया दरवाजा खोले प्रभु, ताकि हम नया जगह पे जाके और हमेशा एक पैटर्न होना चाहिए कि जितने भी अगुए हैं, जितने भी फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, उन सब के लिए हम लोग को प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत से हमले उनके ऊपर होते हैं। कितना बार दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। देखो दरवाजे बंद करते, कितना बार शैतान दरवाजे बंद करता है। इसके लिए हम लोग जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर सब दासों के लिए दरवाजा खोलेगा। सब दासों के लिए मतलब सबके लिए, सिर्फ पास्टर्स नहीं, सिर्फ इवेंजलिस्ट नहीं, इवन जो प्रचार जो भी कर रहे हैं, वन टू वन जो करते हैं, टीचर प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए भी, सबके लिए परमेश्वर दरवाजा खोल देगा। और परमेश्वर का वचन अच्छी तरह से बोल सकेंगे। ठीक है, और ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पांचवा जो वचन है, वॉक इन विजडम टुवर्ड्स दोज हु आर आउटसाइड। जो बाहर हैं, जो अविश्वासी हैं, उनके साथ बहुत ही चतुरता से, मतलब बहुत ही अकल से बात करो। ऐसे ही बात मत करो। ठीक है, अकल से बात करो। कितना बार हम लोग क्या करते हैं, अपने भाई की चुगली, अपने बिलीवर भाई की चुगली जो है, हम अविश्वासियों से करते हैं। एक मिनट, हम हेलो, हम लोग के भाइयों की चुगलियां, हमारे भाई की चुगलियां अपने कलीसिया के बारे में अविश्वासी को बताने का जरूरत है? नहीं बताने का जरूरत। बराबर, कुछ हो भी गया, कलीसिया में कुछ हो गया, विश्वासी भाइयों ने कुछ कर दिया, तो हम अविश्वासी में जाके बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसके लिए दरवाजा भी बंद कर रहे हैं विश्वास का। और दूसरा क्या होता है, परमेश्वर का नाम भी खराब होता है। बराबर, तो इसके लिए प्रभु का वचन बोलता है यहाँ पे कि बाहर वालों के साथ अकल से बात करो। ठीक है, अकल से बात करो। और तुम्हारा जो जवान है, जो वचन है तुम्हारा, वह सॉल्ट, सीजन विद सॉल्ट। मतलब क्या, कि हर एक को कैसा जवाब दें। सीजन विद सॉल्ट का मतलब क्या होता है कि सॉल्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी फूड। कोई भी खाना अगर उसमें सॉल्ट नहीं रहेगा तो वो खाने में मजा नहीं है। तो प्रभु का वचन बोलता है जब हम बातचीत करते हैं तो उसमें मसाला, मसाला मतलब वो मसाला नहीं डालने का लोगों को घुमाने के लिए। सॉल्ट इज इसेंशियल। ठीक है, सॉल्ट जो है वो आदमी लोगों को ये जान भी देता है, मतलब उनको जीवन देता है। अगर सॉल्ट नहीं खाएंगे आप, समझो बिल्कुल सॉल्ट नहीं खाते, तो आपका बॉडी में पॉइजन आ जाता है, मालूम है आपको? तो सॉल्ट क्या करता है, सॉल्ट अपने बॉडी का पॉइजन ठीक करता है, अपने को टेस्ट देता है, अपने को प्रिजर्व करता है। कितने लोग मछली वगैरह जो है उसके ऊपर सॉल्ट क्यों लगा के रखते हैं? ताकि वो प्रिजर्व हो, ताकि उसका सुरक्षा हो। वैसा ही हमारा जबान के अंदर ऐसा वचन निकले कि हम दूसरे वाले जो सुन रहा है उसको ग्रेस मिले, अनुग्रह मिले, उसका नाश नहीं हो। ठीक है, सही बात करे, कटुता की, मीठी, इधर उधर की वो बात नहीं करे, लेकिन जो चीज जरूरी है सामने वाले के बेनिफिट के लिए, ठीक है, ऐसा हम लोग बात करें। दैट्स वाई परमेश्वर वचन यहाँ पे बोलता है कि तुम्हारा जो वचन है, जो जबान है, वह सीजनड हो। ठीक है, मत उसमें सॉल्ट का मसाला लगाओ, मतलब कि प्रिजर्व करो लोगों को, लोगों को बचाओ। अपने जबान से जब आप बात करते हो तो लोगों को बचाओ। ठीक है, ताकि लोग आपके जबान से बचाए जाए। इसके लिए हम लोग का जो जबान है, हमारा जो वचन है, वह होलसम होना चाहिए। किसी को तकलीफ, किसी को
तकलीफ देने के लिए या पार्शियलिटी करने के लिए, किसी को न्याय करने के लिए नहीं होना चाहिए। वो कितना बार अपना जजमेंट देना जरूरी है, वो न्याय करना नहीं है, ठीक है। लेकिन किसी का न्याय करने के लिए, किसी को उत्पीड़न करने के लिए, ऐसा हम लोग का जबान नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा हम लोग बात करें कि लोगों के दिमाग में वो बातें रहें। देखो हम कटु बोलते हैं, हम लोग गालियां देते हैं किसी को, या हम लोग किसी को तिरस्कार करते हैं, तो वो चीजें वो लोग को याद नहीं, वो भुलाना चाहते हैं। लोग वो चीजें भुलाना चाहते हैं। लेकिन जब आप जबान से अच्छा बात करते हैं, सीजन विद सॉल्ट, दूसरों को बचाने के लिए, दूसरों को प्रिजर्व करने के लिए, तो वो बातें लोगों को याद रहती है। आपकी कही हुई बातें लोगों को याद रहें। ये आपने जो बोला था, वह आप यीशु की तरह बोला था, ठीक है। जब आप बोल रहे हैं तो यीशु सुन रहे हैं। तो आपके मुंह से यीशु बोले, ताकि जब यीशु आपको सुनाएगा जो आपने बोला है, तो उस वक्त हम कंडमनेशन में नहीं आए, हमारा न्याय में नहीं गिरे। ओके, सो सीजन्ड विद सॉल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने जबान के ऊपर परमेश्वर का प्रेम लेके आइए, एंड प्रिजर्व पीपल। जबान से लोगों को काटिए मत, लेकिन जबान से लोगों को बचाइए। हर एक बात में लोगों को बचाइए, उनको इनकरेज कीजिए, उनको अच्छा निर्देश दीजिए, अच्छी सलाह दीजिए लोगों को। तो आप देखेंगे कि खुद ब खुद ही आपका टेस्टिमनी भी अच्छा हो जाएगा और लोग भी आएंगे प्रभु में। हालेलुया। तो अपन यहाँ पे एंड करते हैं 4-6 तक। बाकी जो है सैल्यूटेशन है वो अपन लास्ट नेक्स्ट टाइम में दूसरा इससे भी ले लेंगे, दूसरा किताब से ले लेंगे। तो लेट्स एंड, देन वी विल टेक अप द क्वेश्चंस।